नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति इस समय बेहद गर्म दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों मोर्चों पर आमने सामने हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है और हर दल अपनी अपनी रणनीतियों से एक दूसरे को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे ने सियासी माहौल को और भी अधिक गर्मा दिया है, जहां एक तरफ सरकार की ओर से कई नई सौगातों की घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनावी रणनीति करार देकर हमलावर है। जनता को लुभाने के लिए विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष विकास के एजेंडे पर चुनाव जीतने का दावा कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। ऐसे में यह सवाल अब ज्यादा गंभीर होता जा रहा है कि आगामी चुनाव में वाकई विकास को प्राथमिकता मिलेगी या फिर जाति की राजनीति निर्णायक भूमिका निभाएगी। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि फिलहाल ये राजनीति किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं विस्तार से, समझते हैं कि बिहार की राजनीति का ताजा परिदृश्य। बिहार में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गरमाई हुई है। हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई अब केवल विचारधारा या नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये व्यक्तिगत हो गई है। योजनाओं की नकल के आरोप और तीखे राजनीतिक हमलों तक पहुंच चुकी है। पूरे राजनीतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे, नीतीश कुमार के चुनावी वादे और तेजस्वी यादव की तीखी प्रतिक्रियाओं ने नई जान फूंक दी है। चुनाव की आहट के बीच सियासी दल एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को हाल ही में एक बड़ा तोहफा देते हुए हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी, जिसे कई विश्लेषकों ने चुनावी मास्टर स्ट्रोक बताया। विपक्षी दलों ने इस पर तगड़ी प्रतिक्रिया भी दी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस योजना को सीधे तौर पर अपनी स्कीम की नकल करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी नीतियों को चुराकर जनता के सामने परोसा है। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने बहुत पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रखा था। इसके जवाब में भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बचवा कहकर, यानी कि बच्चा कहकर संबोधित करते हुए कटाक्ष किया है और कहा है कि अब बचवा की बात मत कीजिए, उसे हड़बड़ी थी तो हम क्या करें। यह बयान न केवल सियासी तंज था, बल्कि इस बात का भी संकेत कि सत्ता पक्ष अब किसी भी हमले का करारा जवाब देने के मूड में है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी खास चर्चाओं में रहा। तेजस्वी यादव भी पूरी ताकत से पीएम मोदी की आलोचना करने से नहीं चूके। पीएम की रैली से ठीक पहले उन्होंने पुराने वादों को याद दिलाते हुए हमला बोला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब तक 11 साल पुराना वादा पूरा नहीं कर सके और इस बार भी वे सिर्फ भाषण देने आए हैं, वादे निभाने नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री यह भी नहीं बताएंगे कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश कुमार ही होंगे या फिर कोई और। तेजस्वी ने लगातार बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है, लेकिन उनके सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को खुले मन से जवाब दे दिया है और साथ ही तंज भी कसा है। चुनावी साल में ये पीएम मोदी का छठा दौरा था, जो बताता है कि भाजपा बिहार को लेकर कितनी गंभीर है। मोतिहारी में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार को जंगल राज से निकालने का काम एनडीए सरकार ने किया है और अब वह इसे विकसित बिहार की दिशा में ले जाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि समृद्ध बिहार का सपना विकसित बिहार के रास्ते ही पूरा किया जा सकता है।
रैली के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार युवाओं को रोजगार देने, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी पर जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी तीखा हमला बोला है और कहा है कि जिन लोगों ने गरीबों से जमीन छीनी, उन्हें आज गरीबों की याद आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और राजद को बिहार के विकास में रुकावट बताकर जनता को चेताया कि अगर इन दलों को सत्ता मिली तो बिहार एक बार फिर अंधेरे युग में चला जाएगा। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, वोटर लिस्ट विवाद। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के तहत तकरीबन 35 लाख वोटर्स को हटाने की जो बात सामने आई थी, इस पर भी तेजस्वी यादव ने तीखा ऐतराज जताया और इसे वोट चोरी योजना करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की वोट काटने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इससे गरीबों को राशन, पेंशन और सरकारी योजनाओं से भी वंचित किया जा सकता है। तेजस्वी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि कोई विजन नहीं दिखा रहे हैं। इन सब घटनाओं के बीच राजद की ओर से महिलाओं को लेकर भी एक नई योजना का वादा भी सामने आया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को 2500 प्रति माह की सहायता दी जाएगी। इस योजना को उन्होंने माई बहन मान योजना नाम दिया गया और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल बताया था। साथ ही उन्होंने फिर से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात भी दोहराई ताकि जनता के सामने उनकी योजनाओं की गंभीरता बनी रहे। राजद लगातार यह प्रयास कर रहा है कि युवा, महिला और गरीब वर्ग को अपने पक्ष में लामबंद कर सके, लेकिन नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का दाव पहले ही खेल दिया। साथ ही 125 यूनिट फ्री बिजली के दाव से भी अब तेजस्वी बौखला गए हैं और नीतीश कुमार की ओर से एनडीए को लेकर साफ संदेश दिया गया है कि चुनाव के बाद वे ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने रहेंगे। तो तेजस्वी सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहीं भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के घोषणा पत्र को अभी अधूरा सपना बता दिया है और कहा है कि जब तक एनडीए के पास नीतीश जैसा अनुभवी चेहरा है, तब तक बिहार में विकास की गाड़ी पटरी से नहीं उतर सकती। इस पूरे परिदृश्य में एक बात स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। हर दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहा है, एक दूसरे की नीतियों को नकल बता रहा है, आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहा है और जनता को लुभाने के लिए हर मुमकिन वादा कर रहा है। जनता के लिए ये सब देखना एक दिलचस्प है, लेकिन उतना ही ज्यादा कठिन समय भी है, क्योंकि उन्हें ये तय करना होगा कि किसके वादे सच्चे हैं और किसकी मंशा सत्ता में आकर वाकई में काम करने की है। नीतीश कुमार की सदी हुई राजनीति, तेजस्वी यादव की आक्रामक रणनीति, इन सब के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर देश की सबसे गर्म सियासी जमीन बन चुकी है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंपेगी। बिहार की सियासत इस वक्त अपने सबसे उफान पर है, जहां हर बयान, हर वादा और हर रैली चुनावी गणित का हिस्सा बन चुकी है। सत्ता पक्ष विकास, मुफ्त बिजली और स्थायित्व की दुहाई दे रहा है, तो विपक्ष बेरोजगारी, अपराध और वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को हवा देकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव की आक्रामकता, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की रफ्तार और नीतीश कुमार की योजनाओं की टाइमिंग, तीनों ने मिलकर प्रदेश की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन असली निर्णय तो जनता के हाथ में है, जो पिछले अनुभवों, वर्तमान घोषणाओं और भविष्य की उम्मीदों को तोलकर अपना जनादेश देंगे। चुनावी शोर के बीच बिहार एक बार फिर बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।